Hi guys, क्या हाल है? Welcome to the Rescue Ready Skills channel and welcome to the session of Environmental Education 1. Basically for students of first year BA, BCom, BSc Computer Science, BCA for the subject code VC101T. आज का जो हमारा डिस्कशन का मेन चीज है दैट इज ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप. ओके, इनके ऊपर हम लोग चार क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे और वो चार के चार क्वेश्चंस का जो मिनिमम मार्क्स कैरी करेगा वो दैट इज 3 to 4 मार्क्स. ठीक है. एज आप लोगों को पता है कि ये मैं हर वीडियो में बोल चुका हूँ कि यूनिवर्सिटी ने इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है आपके एनवायरमेंटल एजुकेशन 1 कोर्स की. तो यूनिवर्सिटी इस साल से फर्स्ट ईयर में ये कोर्स करवा रहा है और यूनिवर्सिटी पेपर सेट कर रहा है, यूनिवर्सिटी पेपर चेक कर रहा है. तो पीवाई क्यूज का तो सवाल ही नहीं उठता बिकॉज पहली बार यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रहा है खुद के तरफ से. तो पीवाई क्यूज तो है नहीं, बट उसके लिए कुछ क्वेश्चंस आपको चाहिए, कुछ बेसिस आपको चाहिए कि किसके बेसिस पे जो है आप वो एग्जाम लिखोगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने लाइंस में आंसर लिखना चाहिए, कितने पॉइंट्स लिखना चाहिए, कौन सा पॉइंट नेसेसरी है. ये सारे चीज़ों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है. इसमें तो मैं केवल चार क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बट ऐसे ही कम से कम 16 to 20 क्वेश्चन हमारे ऐप पे अवेलेबल है. हमारे ऐप का नाम है रेस्क्यू रेडियो स्किल्स. हमारे चैनल का जो नाम है वही हमारे ऐप का नाम है. वो ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले पे. यही उसका सिंबल है, हमारा जो लोगो है वही उसका सिंबल है. उसको आप डाउनलोड करोगे तो आपको दिखाई देंगे. उसमें मल्टीपल फ्री कंटेंट भी है और कुछ पेड कंटेंट भी है. इसमें से बेसिकली हमारा इसी एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, वही कोर्स है ये. तो जब आप गूगल प्ले पे रेस्क्यू रेडियो स्किल्स डाउनलोड करते हो तो आपको उस ओपन करने के बाद ही सामने सामने ही आपको ये कोर्स दिखाई देता है. इस कोर्स में हमने आप लोगों को जो चार चैप्टर्स आपके इस सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है वो चारों के चारों चैप्टर्स के क्विक नोट्स हैं इसमें. उसके साथ साथ उसके वन शॉट वीडियोस है और वन शॉट वीडियोस भी कोई ज़्यादा लंबे नहीं है. हार्डली वो वीडियोस रहेंगे कुछ 1 1 आवर के. तो एक एक घंटे मतलब 4 साढ़े 4 घंटे में आपको पूरा प्रिपरेशन हो सकता है. उसके साथ हमने हर एक वीडियो में पीपीटी यूज़ किया हुआ. तो वो पीपीटीज भी आपको शेयर किए जा रहे हैं जो काफ़ी शॉर्ट नोट्स है. उसके साथ क्विक नोट्स भी दिए जा रहे हैं. ठीक है. और उसके साथ साथ आज दिस इज न्यू कोर्स. इसके ऊपर कोई अभी पहले तो कोई एग्जाम हुआ नहीं तो पीवाई क्यूज है नहीं. तो हम लोगों ने सेल्फ मेड कुछ क्वेश्चंस बनाए जो यूनिक है और एग्जाम ट्रेंड पे बेस्ड है. ये बनाए गए हैं फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स जो 30 ईयर 35 ईयर्स यूनिवर्सिटी में सर्वाइव किए हैं, जिन्होंने ये पढ़ाया है, जो ये हर बार ये कोर्स डिजाइन करते थे, उनके थ्रू ही बनवाए गए क्वेश्चन है. तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं सॉरी, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी डाले गए हैं, उनके आंसर्स तो भी डाले गए हैं. और आपका जो यूनिवर्स का पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न, उस पैटर्न के हिसाब से भी क्वेश्चंस डाले गए हैं. तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर चीज में. ठीक है. उसके साथ आपको क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर. दो सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं. उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी एक्सप्लेन किया गया. तो ये सारी चीजें उस कोर्स में है. और उस कोर्स का जो प्राइस है सिर्फ 149 रुपीज रखा है. ऐसे मत समझना कि कोर्स में क्वालिटी नहीं होगी, ये होगा होगा, एक्सपर्ट्स नहीं होंगे. सारे एक्सपर्ट्स नहीं पढ़ाए हुए हैं, मैंने ही उसमें से कुछ पढ़ाया हुआ है आप लोगों को. बात क्या है कि ये जो कोर्सेज जो मैंने मेंशन किए यहाँ पर, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, ये सारे जो कोर्सेज है ना, ये कोर्सेज परफॉर्म करने वाले जो बच्चे होते हैं बहुत सारे रूरल बैकग्राउंड से भी होते हैं. तो उन लोगों को ना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता है उतना. ठीक है. तो उनके लिए 1000 रुपीज़ भी बहुत ज़्यादा है. भले मैंने इन्वेस्ट बहुत किया है इस कोर्स में, बट उनके लिए वो 1000 रुपीज़ अगर मैं चार्ज करूंगा तो वो पे नहीं कर पाएंगे. और मैं चाहता हूँ, हम लोग चाहते हैं कि सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं सबको इसका फायदा मिले. दैट इज रीजन बहुत नॉमिनल कोर्स फी रखा है. दैट इज बेसिकली एक सोशल वर्क चैरिटी समझ के चलो हम कर रहे हैं. बट हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो. तो प्लीज़ आप तो डाउनलोड करो ही करो, आप तो देखो ये कोर्स. एटलीस्ट कंटेंट दिखता है, देख तो सकते हो सब. मतलब खरीदने के बाद आपको कंटेंट पूरा दिखेगा बट थोड़ा दिखता है कंटेंट. तो आई वुड तो सजेस्ट कि आप खरीदो ही खरीदो, बट लोगों को भी रिकमेंड करो अगर आपको पसंद आए तो. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स वाले. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर, जिसमें हम लोग 4 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे इन डिटेल अच्छे से ऑन द चैप्टर ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट. ठीक है. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लाइफस्टाइल ऑफ हंटर एंड गैदरर्स. अगर आप लोगों ने हमारा कोर्स लिया है तो आपको तो मैं जो भी बातें बोलूंगा आपको और भी रिलेट लगेगी. मैं तो पूरा डिटेल में अभी भी बता रहा हूँ, कोर्स लिया हो नहीं लिया आपको समझ में आएगा. तो ह्यूमंस का जो
ओल्ड ह्यूमंस थे जो पेलियोलिथिक एरा में थे या मतलब जो ओल्ड स्टोनेज में थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था, उनको फूड कैसे खाते थे, दे वर हंटर्स एंड गैदरर्स। ठीक है, मतलब हंटिंग करके एनिमल्स को मार के खाना मिलता था उनको, और फ्रूट्स या एडिबल प्लांट्स कलेक्ट करके गैदर करके उनको मिलता था। तो वही उनका लाइफस्टाइल था। उस लाइफस्टाइल को क्या बोलते हैं, नोमैडिक लाइफस्टाइल, कि वो एक जगह पे ठहर नहीं पाते थे, जहाँ उनको फूड मिलेगा वहां पर चले जाते थे। तो वही हमको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। चलो देखते हैं क्या लिखा है। हंटर गैदरर्स डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, सबसे पहले। सेकेंड, दे वर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ एनिमल्स एंड एडिबल प्लांट्स, नोमैडिक लाइफस्टाइल अभी बताया मैंने आपको। एंड थर्ड क्या है, दे वर लिविंग इन स्मॉल ग्रुप्स विथ मिनिमल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करते नहीं थे, बिकॉज क्राउड अमाउंट कम था ना लोगों का, तो ऑटोमेटिकली उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What environmental changes occurred during industrial revolution? ये बहुत ज़्यादा important point है। ठीक है, industrial revolution जो है 18th century बोलो, 17th century बोलो, 19th century बोलो, इस टाइम का बहुत बड़ा चेंज था जो अर्थ पे हुआ, जिसकी वजह से अर्थ पे इम्पैक्ट बहुत डेंजर हुआ। ह्यूमंस की लाइफ तो बदली, बेटर हुई हम समझते हैं, बट उसकी वजह से एनवायरनमेंट ने बहुत सफ़र किया। डिफॉरेस्टेशन हुआ, बिकॉज इंडस्ट्रीज बनाने के लिए बिल्डिंग मतलब जगह चाहिए थी, तो फॉरेस्ट काट दिया। पोल्यूशन हुआ, नॉइस पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, अलग अलग तरह की चीज़ें हुई। बहुत सारे चीज़ों, बहुत सारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, एक्सेसिव माइनिंग हुआ, और बहुत कुछ हुआ। ये सारी चीज़ें अभी हमको आंसर में लिखनी कैसे है, कौन से लिखने, वही अब मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहला, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कॉज्ड मैसिव डिफॉरेस्टेशन एंड आल्सो एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। मैंने वही बताया। देन बर्निंग ऑफ कोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्निंग ऑफ कोल एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में तो हमको काफी कुछ पता है। तो कोल्स बर्निंग से ग्रीन हाउस गैसेस बनते हैं, CO2 अगर बनता है तो वो ग्रीन हाउस गैसेस ने क्या किया, द ग्रीन हाउस गैसेस बिगेन टू अल्टर द क्लाइमेट। उसके साथ साथ बहुत सारा वेस्ट बन रहा था, तो वेस्ट डिस्पोजल बिकेम अ सीरियस इशू इन द इंडस्ट्रियल सिटीज। ऑल्सो increased extraction of minerals and raw materials started depleting natural resources. Yes, and along with that, industrial revolution boosted productivity and comfort, but it also caused widespread environmental degradation and initiated modern ecological crisis. वो ecological है word, ecological crisis। तो ये इतना आंसर आप लिख दोगे, इनफ कंटेंट है, आपको आंसर के लिए मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटलिज्म सिंस 1970। सो 1970 से क्या क्या चेंजेस हुए हैं एनवायरमेंट को, क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट को बेटर बनाने के लिए, मतलब ह्यूमन इम्पैक्ट से जो एनवायरमेंट खराब हो रहा था, उसी एनवायरमेंट को बेटर बनाने के लिए क्या क्या चेंजेस किए गए बाय ह्यूमंस, क्या क्या स्टेप्स लिए गए सिंस 1970, वही स्टेप्स की बात हो रही है। सो environmentalism began with local movements and grew into global awareness post 1972। तो मतलब बेटर होने लगा, एनवायरमेंटलिज्म के बारे में लोगों को अवेयरनेस आने लगा आफ्टर 1972, पोस्ट 1972 लिखा हुआ है। ठीक है, रिपोर्ट्स लाइक लिमिट्स टू ग्रोथ, ये क्लब ऑफ रोम का रिपोर्ट है, एंड आवर कॉमन फ्यूचर इंस्पायर्ड सस्टेनेबल पॉलिसीज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स वगैरह है, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, उसको इंस्पायर किया किसने, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, लिमिट्स टू ग्रोथ का जो रिपोर्ट था, आवर कॉमन फ्यूचर का रिपोर्ट था, उसने पुश किया कि भाई सस्टेनेबल पॉलिसीज की जरूरत है। एंड ऑल्सो द रियो एंड सब्सिक्वेंट समिट्स, रियो समिट एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने पूरे इसमें वन शॉर्ट वीडियो में। सो द रियो एंड सब्सिक्वेंट समिट्स institutionalized, sorry, environmental governance through treaties and conventions। तो treaties conventions करके वो summits किए गए और लोगों को अवेयरनेस दिलवाया गया। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है, पहले जब सेकेंड ईयर में हुआ करता था ये चैप्टर, तभी भी ये पूछा गया था। ठीक है, क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है नेचुरल रिसोर्स कैसे अफेक्ट करता है। अभी हम तो जानते हैं रिसोर्सेज का अमाउंट लिमिटेड है, पॉपुलेशन जो अनलिमिटेड है, मतलब अनलिमिटेड एज इन अनलिमिटेड प्रोपोर्शन में ग्रो हो रहा है। तो ये जो पॉपुलेशन है, इंक्रीज पॉपुलेशन, इसने कैसे अफेक्ट किया हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, वही जो है यहाँ पर डिस्कस्ड है। सो आंसर, rising population increase the demand for land, food, energy and minerals. Okay, next, extensive mining, deforestation, poaching
and fishing depleted the resource. Poaching मतलब hunting in short for animal gains. Next, expanding cities and industries caused habitat loss and decline in biodiversity. Right? Also, population growth, intensified agriculture, resulted in water scarcity and soil erosion in many regions. बराबर? Water stress भी बढ़ गया, and it demanded for natural resources cost environmental degradation. I think कुछ मेरा grammatical error हुआ है. It demanded for natural resources and cost. हाँ नहीं बराबर. It demanded for excessive natural resources and cost environmental degradation. नेचुरल रिसोर्सेज क्या है ना, ह्यूमंस के नीड के लिए है, ग्रीड के लिए नहीं है. तो अगर हम ग्रीड के एंगल से अगर उसको कंज्यूम करने लग जाए तो फिर तो कम ही पड़ जाएगा अपने को, है ना. वही बोला हुआ है लास्ट टाइम. तो ये पॉइंट्स मेंशन कर दिए, इनफ हो गया. जितने भी मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा उतने मार्क्स 3 या 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपको. ठीक है. सो अगेन फॉर लास्ट मैं बोलूंगा कि हमारा जो रेस्क्यू स्किल्स ऐप है उसमें हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया है. वो कोर्स पूरा एनवायरमेंटल एजुकेशन, पूरा आपका 1 सेमेस्टर जो है उसको हम लोगों ने 4 साढ़े 4 घंटे में पूरा कंप्राइज कर दिया है. पूरा का पूरा कंटेंट उसके अंदर ही है. जो आपके टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर है 30 to 40 पेजेस का, उसके नोट्स को लिटरली हम लोगों ने 10 to 12 पेजेस में ला लिए विदाउट मिसिंग एनी पॉइंट. तो सब कंटेंट है उसमें. क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिर क्विक नोट्स हैं, उसके साथ साथ पीपीटीज हैं जो मैं ये यूज ऐसे पीपीटी जो हमने यूज किए हैं, 1 शॉट वीडियोस हैं, क्वेश्चन पेपर पैटर्न है. ओके, ये सारी चीजें, सैम्पल पेपर से सारी चीजें हैं. यू कैन एक्चुअली डिपेंड कम्प्लीटली ऑन दैट कोर्स. मतलब यू कैन से दिस इज एवरीथिंग यू नीड. तो इसीलिए प्ले स्टोर पे जाओ, रेस्क्यू स्किल्स के ऐप को डाउनलोड करो और उसमें ये कोर्स को खरीदो. एंड अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग इसको 51% ऑफ पे बेच रहे हैं, ओनली 149 रुपीज़ पे, मिनिमम कॉस्ट पे हम लोग इसको सेल कर रहे हैं ताकि सब बच्चों का फायदा हो. प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को. हमारा जो कोर्स, सॉरी कोर्स नहीं, हमारा जो ऐप है उसको भी डाउनलोड करो प्लीज़. ओके, और कुछ भी डिफिकल्टी है प्लीज़ कमेंट में आ जाओ, कमेंट्स में बात करते हैं. ठीक है. सो लास्ट आई वुड लाइक टू से ऑल द बेस्ट. प्लीज़ डू वेल. और कुछ भी हेल्प लगे तो हम हैं यहाँ पर, हमसे आप अलग अलग तरीक़ों से कांटेक्ट कर सकते हो. हमने उधर हमारे ऐप पे हमने कांटेक्ट नंबर दे के भी रखा है. अगर कुछ इशू रहेगा तो आप डेफिनेटली हमसे बात कर सकते हैं. ठीक है. थैंक यू.